हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाक कौन सा शब्द है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। तो इसका आंसर होगा रूढ़। नाक रूढ़ शब्द है, जिसको तोड़ने से कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? बताइए ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? बताइए आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन सी निजवाचक। आप निजवाचक सर्वनाम है। पुष्प कौन सा शब्द है? बताइए पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गोल किसका विशेषण है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण है। गोल गुणवाचक विशेषण है। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? बताइए कौन सा काल है? वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो ये वर्तमान काल है। नवयुवक कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नवयुवक कर्मधारय समास है। निपात कितने प्रकार के होते हैं? बताइए निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गाल बजाना का क्या अर्थ है? बताइए गाल बजाना का क्या अर्थ है? डिंग हाँकना। गाल बजाने का अर्थ है डिंग हाँकना। सही वर्तनी छाटिए। तो बताइए ज्योत्सना का सही वर्तनी क्या है? ऑप्शन बी ज्योत्सना का सही वर्तनीय है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? बताइए भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन डी भाष्य शब्द से। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ध्यान दीजिएगा संधि 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? बताइए अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, जिसमें से अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन सी म घोष वर्ण है। शिव का विशेषण क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शैव। शिव का विशेषण शैव है। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? बताइए आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। से आपादान की विभक्ति है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसमें कृपा का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन बी कृपा। ऑप्शन बी कृपा का शुद्ध वर्तनीय रूप है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताइए किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है?
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लावा में प्रत्यय नहीं है, जबकि दिखावा, बुलावा, चढ़ावा इन तीनों में प्रत्यय है। नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है? बताइए, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नाश कर देने का सही मुहावरा है पानी फेर देना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में श्लेष अलंकार है। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्धांगिनी। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द है अर्धांगिनी। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की रचना है सुहाग के नुपुर। ए ओ औ कौन सा स्वर है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर। ए ओ औ ये सभी दीर्घ स्वर हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ओठ। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओठ है, क्योंकि यह ध्वनि ओठ से निकलता है। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर संस्कृत में पूछा जाए मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं। इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी स अघोष वर्ण है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धनलाश। उत्धनलाश उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा, और यह व्यंजन संधि है। निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। गड़बड़। गड़बड़ देशज शब्द है। तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है? बताइए, यह वाक्य किस वचन में है? बहुवचन में है। तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, इस वाक्य में बहुवचन है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। मृगनयनी में कर्मधारय समास है। स कौन सा व्यंजन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्म व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? लंबाई। लंबाई भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? तो यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।